नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस 25वें साल को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा, हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा उत्तराखंड हो चुका है। उत्तराखंड में रोजगार के अनेक अवसर हैं। 25 वर्षों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। विकास की गति लगातार भाजपा सरकार में आगे बढ़ रही है और विकास के नए नए आयाम के अवसर मिल रहे हैं। उत्तराखंड के 90% से ज्यादा गांव में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। 25 वर्ष का उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है और उसी को एक्सप्लोर करने की आज और जरूरत है। और 25 वर्षों में भी हमने बहुत लंबा सफर बहुत अच्छे से तय किया है। काफी मैं कहूंगी आपसे कि बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप लगभग 90% से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर आप रोड से आराम से वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धता हम सबकी है। घर में पानी नहीं आता था, दूर से कई किलोमीटर दूर से सर पे रखकर पानी लाना पड़ता था। आज घर में पानी आता है, नल है, नल में जल है, घर में आपके पास गैस का कनेक्शन है, दूर से लकड़ी नहीं लानी पड़ती। ऐसी भी बहुत व्यवस्थाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एम्स की व्यवस्था है। आप देखिए कि हमें हेली सर्विस कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में मिल जाती है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गंगा की कसम खाई है कि वो राज्य में कांग्रेस को मजबूत करके रहेंगे। गांधी स्तंभ पर धरना देकर कहा कि 25 साल में राज्य का जो विकास होना चाहिए था वो विकास भाजपा सरकार ने लोगों को जातिवाद में बांटकर रोकने का काम किया है। अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद भाजपा सरकार अपना रही है। उन्होंने कहा कि अपनी कसम के मुताबिक वो अब माला पहननी बंद कर चुके हैं और आगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने आज मां गंगा की कसम खाई है। दावा किया कि कांग्रेस मजबूत होगी तो राज्य में विकास होगा। धरना स्थल पर ऋषिकेश के तमाम कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का स्वागत किया और राज्य की जनता से कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। बंगाली समाज को अपमानित करने के मामले में पूरे समुदाय में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर बंगाली समाज द्वारा मुन्ना सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पुतला फूंककर दिनेशपुर के मुख्य चौराहा सुभाष चंद्र बोस चौक पर धरना दिया। विधानसभा विशेष सत्र के दौरान जिस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा लगातार बंगाली समाज के ऊपर इशारा करते कहा कि खैरात में नहीं बनाया जाएगा जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखंड खैरात की जगह नहीं है, जो भी बाहर से आए उसको जाति प्रमाण पत्र मिल जाए। इससे पहले भी बंगाली समाज को अपमानित कर चुका है। मुझे तो लगता है कि इनके दिमाग में कीड़ा हो गया कि कुछ दिन बाद ही इनका दिमाग फिर हिल जाता है और अब फिर विधानसभा में इन्होंने बयान दिया है कि बंगालियों के खिलाफ कि ये समाज उत्तराखंड में कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी किसी से कहीं से आके रहे। अब तो हमारे पंजाबी समाज में भी पंजाब से आए हैं, कोई पाकिस्तान से आए, पूर्व पाकिस्तान से। देश आज़ाद के बाद सबका समान अधिकार है उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोई और अन्य प्रदेश हो। हम अपने जाति की मांग कर रहे हैं, हमारे अधिकार है। न्यायोचित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा क्यों की? अजय भट्ट जी ने लोकसभा में बात क्यों उठाई? बलराज पासी जी ने बात लोकसभा में क्यों उठाई? हरीश रावत जी ने क्यों हमारे साथ खड़े होके हमें हर जगह सहयोग किया? केसी बाबा जी ने क्यों सहयोग किया? आज अगर 2024 की बात है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उस आयोग ने भी दोबारा उत्तराखंड सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगवाई और मंगवा के उस पर सेटिस्फाइड हुए और होने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने फिर भारत सरकार को भेजा, यही लिख के कि बंगाली, नमशूद्र, पौंड और माझी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने प्रदेश हित में कार्य किए हैं और अपने साथ आमजन को भी रोजगार से जोड़ा है। इसी क्रम में देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी और बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने पुरस्कार वितरित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पलायन को थामने में भी मदद मिली है। वहीं पर्यटन सचिव ने भी इस पर कहा कि प्रदेश में 5000 से अधिक होम स्टे हैं और इनको दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही होम स्टे संचालक प्रोत्साहित हो,
उसी को लेकर यहां उनको सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान पाकर दुर्गम क्षेत्रों में होम स्टे चला रहे लोगों के भी चेहरे खिल उठे। पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही आज रोजगार प्राप्त हुआ है। उनकी आर्थिकी के साधन बने हैं। वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा 8000 से भी अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। टूर गाइड, नेचुरलिस्ट, टूर मैनेजर, स्ट्रीट फूड वेंडर, एस्ट्रो गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से तो ऐसे होम स्टे संचालकों को प्रेरित करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने पुरस्कार वितरित करवाया है। इसमें 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में जितने होम स्टे संचालक हैं वो कमेटी का गठन करके जिला स्तर पे उनका चयन किया गया है। उनके होम स्टेज को देखा है, परखा है। तो कानाताल से अंदर जो चुपड़ाल गांव से हम जाते हुए अंदर जाते हैं 4 किलोमीटर, तो वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग वर्क है काम करना। तो मैंने सबसे पहले अपना एक होम स्टे के बारे में सुना और उसके बारे में जब सुना तो उसके बारे में मैंने समझा। फिर उसके बाद हमने होम स्टे बनाए। तो जब मैंने अपना होम स्टे बनाया तो लगभग आज हमारे देश में मतलब हमारे देश क्या विदेशों से 30 से 35 देश के लोग हमारे होम स्टे में आ चुके होंगे। पर्वतीय मैदानी एकता मंच के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही मंच राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा रोल उत्तराखंड राज्य को बनाने का है, जिसमें 30 आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाएगा। यह आयोजन कोटद्वार में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत करेंगे। लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करना गर्व की अनुभूति कराता है। मंच का प्रयास यही है कि सब मिलकर उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ निर्माण करें। नरसिंह महासंघ के द्वारा आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में सांकेतिक धरना दिया गया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग है कि जो नर्सिंग की नियुक्ति की गई है उसको लेकर एक जांच समिति गठित की जाए और जो नियुक्तियां नियमानुसार नहीं हुई हैं उसको निरस्त कर उत्तराखंड के योग्य युवाओं को दी जाए। कि गवर्निंग बॉडी को बना करके जो है जो फर्जी तरीके से जो हमारे अभ्यर्थी जो है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं उनको निश्चित रूप से जो है गवर्निंग बॉडी के माध्यम से उनका दस्तावेजों की जांच कर करके उनके दस्तावेजों को देख करके कि किस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशालय में उन्होंने पंजीकरण कराया है, उनके पंजीकरण की जाँच करा करके और उन अभ्यर्थियों को अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको जो उनका नियुक्ति प्रक्रिया में उनका निरस्तीकरण कर करके और उनकी जगह जो है यहाँ के जो उत्तराखंड के युवा है जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून स्थित FRI पहुंचे थे, जहां उन्होंने 8,260.72 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं अपने दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज की भी बात कही, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज की रूपरेखा जिस प्रकार से खींची गई थी उसका विकास इस प्रकार किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज गांव में पर्यटन की संभावना काफी बड़ी है। देखिए, जिस प्रकार से हम उत्तराखंड वासी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इस रजत जयंती वर्ष में हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। और विपक्ष की रातों की नींद तो यही देखकर दूर खराब हो गई है, जिस प्रकार से 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने आते हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात के रूप में निकल कर आया है। लेकिन विपक्ष को पूरी तरीके से पेट में मरोड़ उठना जायज है, क्योंकि जनता का इतना बड़ा जन सैलाब देख के विपक्ष को निश्चित रूप से अपनी करारी हार सामने दिख गई है। और जहां तक रही बात पुरानी योजनाओं की बात करने की, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ बोल कर गए हैं, जिस प्रकार से वाइब्रेंट विलेज से लेकर स्पिरिचुअल कैपिटल से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन से लेकर होम
स्टे से लेकर और किस प्रकार से इसको और धरातल पर अच्छे तरीके से उतारा जाए उसकी बात कर गए, उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है और साबित होता है कि उत्तराखंड को विकास की धरा की तरफ आगे तक ले जाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संकल्प वाली पार्टी बन के आई है और निश्चित रूप से उसको जनता को निश्चित ही उन्होंने वो सारी चीजें देनी है जो कि उन्होंने वायदा किया था। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।